आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा कार्यालय पर सपा के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव की अध्यक्षता में नरपोरा के ग्राम प्रधान व समाज सेवी धर्मेंद्र प्रताप सिंह को अहरौला ब्लॉक का सपा उपाध्यक्ष बनाया गया, जिसमें उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बता दें कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाएगा। बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में जंगल कानून व्याप्त है, सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार के पास महंगाई का कोई विकल्प नहीं है, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सूद समेत हिसाब चुकता करेगी। उन्होंने कहा कि सपा के अलावा जनता के पास कोई मजबूत विकल्प भी नहीं है, इसलिए जनता सपा के ही पक्ष में मतदान कर प्रदेश की निकम्मी सरकार को हटाने का काम करेगी। इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, घरेलू उपकरण की वस्तुएं इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी का जीवन यापन करना बड़ा ही कष्टदायी हो गया है। इस मौके पर गंगा निषाद, गुट्टू, तनी, मुक्तिनाथ, पंकज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत नरपोरा। कैसे खुशी का इजहार ये लोग कर रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है? कल समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में यह आदेश हुआ है कि संगठन का कार्य प्रदेश में हर विधानसभाओं में किया जाए। संगठन में कल हम लोगों के नेता, राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बलराम यादव जी बाबूजी के निर्देश पर विधानसभा के पदाधिकारियों का गठन किया गया। इसमें 31 पदाधिकारियों का गठन किया गया है। जिन जिन ब्लॉकों में अध्यक्ष नए बनाए गए हैं, तीनों ब्लॉकों में अतरौलिया, कोलिसा, अहरौला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, महामंत्री बनाए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं। कल दीपावली के पूर्व संध्या पर माननीय बलराम यादव जी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को एक नया संदेश गिफ्ट देने का काम किया गया है कि आप लोग पदभार कल ग्रहण कराया गया है और हम लोग कल से क्षेत्र में निकलेंगे। मुझे तो आपको कौन सा पदभार मिला है? मुझे अहरौला ब्लॉक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके पहले कोई पदभार था आपका? मैं अपने ग्राम पंचायत का पार्टी सदस्य था, मेंबर था। इस बार आपकी मतलब कि अहरौला ब्लॉक की जिम्मेदारी आपको दी गई है? हाँ, इस बार मुझे अहरौला ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस क्षेत्र से? अहरौला ग्रामीण अंचल से मैं मिलान करता हूँ और यह मेरा ग्राम पंचायत नरपोरा अहरौला ब्लॉक का पूरब का सबसे अंतिम गांव है। यहाँ पे सपा की क्या स्थिति है? सपा की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर हमारे यहाँ है। और समाज आने से क्या फायदा होगा सपा को? मेरे आने से समाजवादी पार्टी में राजपूत वंश को, क्षत्रियों को, सबको जोड़ने का काम किया जाएगा। घर घर, गांव गांव जाके राजपूतों पर फोकस करेंगे कि नहीं, और सबको मैं लेके चलूंगा। अगर मैं राजपूत हूँ, मुझको इतना बड़ा पद दिया गया है तो राजपूत वर्ग को भी इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रधान भी हैं। मैं ग्राम प्रधान हूँ। गरीबों को, मजलूमों को, नौजवानों को, किसानों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, सबको समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम किया जाएगा। लोगों के बीच में जाएंगे तो सपा द्वारा क्या आपके क्षेत्र में क्या काम किया गया, उसको क्या क्या बता सकते हैं? समाजवादी पार्टी द्वारा मेरे ग्राम पंचायत में ही तमाम सड़कों का जाल बनाया गया है। ग्राम पंचायत को रिंग रोड से जोड़ने का काम माननीय संग्राम यादव जी ने किया है। मुस्लिम बस्ती में सीसी रोड, नरपोरा से लेकर हुर्राहा तक पीच रोड, निषाद बस्ती में बिंद्रा तिवारी के घर से लेकर रामदयाल निषाद के घर होते हुए डी बाबा के स्थान तक सीसी रोड, राणा प्रताप सिंह के घर से प्रियंका महाविद्यालय होते हुए इंटर कॉलेज, रविंद्र सिंह के घर तक, मेरे घर के पीछे तक पीच रोड, ये समाजवादी सरकार द्वारा, अखिलेश यादव जी द्वारा, बलराम यादव, संग्राम सबके द्वारा किया गया है। जितने भी प्रशंसा इन लोगों की जाए वह कम है। जनता का क्या रुख है? जनता का रुख पॉजिटिव है। समाजवादी पार्टी की नीतियों से सभी लोग प्रभावित है। समाजवादी सरकार में विकास की गंगा बह रही थी। हम लोग चाह रहे हैं कि 2022 में भी विकास गंगा पुनः उसी तरह से बहे और लोग पार्टी के साथ रहेंगे। क्षेत्र में अतरौलिया विधानसभा में यहाँ के जो विधायक हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन डॉक्टर संग्राम यादव जी, समधी में महिला महाविद्यालय, अतरौलिया में पीजीआई हॉस्पिटल, क्या नई डेयरी फार्म लेके उतर रहे हैं? क्या सपा की रणनीति लेके बताएंगे कि नया कुछ? समाजवादी पार्टी इस बार जो महंगाई है, हम लोग महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी है, बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।
नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया गया, उनको झूठा सपना दिखाया गया। उस सपने को हम लोग साकार करेंगे, उनको रोजगार देंगे। महंगाई की बात कर रहे हैं, जो डीजल 100 के पार जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, रसोई गैस 1000 के पार जा रहा है। अभी परसों जो गैस कमर्शियल सिलेंडर होता है उसका 265 रुपये कीमत एक बैग बढ़ा दी गई है। दीपावली का त्यौहार लोगों को मनाने में कठिनाई हो रही है, लोगों को होटल रेस्टोरेंट खाने में दिक्कत हो रही है। महंगाई की बात हर सरकार कहती है। जब विधानसभा चुनाव आ गया, जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष से तो हम सवाल करते ही हैं। कभी बताइए, हम 3 मुद्दों पे हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, जो भी सरकारें पक्ष में रहती, जो विपक्ष में रहती, विपक्ष का सवाल होता है कि एक पहली महंगाई, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी किसानों की समस्याओं। इन्हीं पे राजनीति आज से मैं समझ रहा हूँ 20-25 साल से जो भी सरकारें आती हैं, किसान मतलब एक लॉलीपॉप देने की बात करती है। हमेशा जब चुनावी मुद्दा आता है, चुनावी स्टैंड इसी पे चल रहा है। क्या कभी बेरोजगारी खत्म हो सकती है? क्या महंगाई खत्म की जा सकती है? क्या यह किसानों का मुद्दा खत्म होगा? आप बताइए, इस पे क्या राय है आपकी? समाजवादी ऐसी सरकार है जो कि इन तीनों मुद्दों पे काम करे, जिसे जनता उसे अपना। समाजवादी सरकार ही एक ऐसी विकल्प है जहां पर रोजगार का नया सृजन अवसर दिया जाएगा नौजवानों को। शिक्षा मित्र थे समाजवादी सरकार में, शिक्षा मित्रों को माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको सहायक अध्यापक के पद पर रखने का काम किया था। अच्छा, ये बताइए, 5 साल तो इसके पहले सपा सरकार थी, कितनी बेरोजगारी, कितने औसत, कितने परसेंटेज बेरोजगारी का ग्राफ कम हुआ? अरे भाई, हर गांव में पंचायत मित्र, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, तमाम मित्रों की नियुक्ति इसीलिए किया गया था कि बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। अच्छा, किसानों के लिए क्या हितकर कानून बनाए गए सपा सरकार में? किसानों के लिए क्या है? किसानों की बिजली, जो सिंचाई की था साधन था, नहर का पानी मुफ्त कर दिया गया, माफ किया गया। किसानों का आरोप है कि सरकार अखिलेश द्वारा जब नहर का पानी मुफ्त किया गया तो कुछ नहरों में पानी ही नहीं जा रहा था, ऐसा भी आप जानते हैं? भाई, नहर का पानी कहाँ चला गया? क्या नहर का पानी इटावा चला गया? सब पता नहीं कहाँ नहर का पानी पूरे प्रदेश में गया, ऐसा नहीं है कि नहर का पानी नहीं आया। उनके समय में बिजली की बिल बहुत कम थी। आज बिजली की बिल आसमान छू रही है। पहले लोग यही 300 रुपये में बिजली की चलाते थे, आज 500-600 रुपया लोग महीने दे रहे हैं बिजली का बिल। तो किसानों में त्राही मची हुई है। ये पुराने मुद्दे हो गए। केजरीवाल, अखिलेश जी के घोषणा पत्र में खुद कहा गया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री। हमारे नेता जो यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उनके घोषणा पत्र में आने जा रहा है, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। तो यहाँ तो देशी बनाम विदेशी का मुद्दा हो जाएगा। केजरीवाल जी यहाँ क्या करने आ रहे हैं? उनका यहाँ पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं चलेगा, जादू यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ अखिलेश जी इटावा के निवासी हैं, हमारे आजमगढ़ से सांसद हैं, उनका एक घर भी यहाँ बनने जा रहा है। हमारे यहाँ के लोकल नेता हैं, अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हाँ, अपने प्रधान जी को बधाई दिया हूँ। उनको कल उपाध्यक्ष पद पाए हैं सपा पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत उनका। अब तक तो हमारे गांव में बहुत काम किए हैं प्रधान के रूप में। अब एक और बड़ा पद मिला है, उससे हमारे गांव का विकास होगा, इसलिए हम बहुत खुश हैं और उनके स्वागत के लिए आए हैं। और उपाध्यक्ष हैं तो उनके साथ हम लोग हैं। आपको बीजेपी का है? सपा ही ऐसी पार्टी है कि जो समझे कि आम जन की, समझे गरीबों की। चलिए, आम में है क्या? प्रधान जी को कौन सा पद मिला? प्रधान जी को ब्लॉक उपाध्यक्ष का मिला है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि भी है आपके लिए कि प्रधान जी के लिए? हमारे लिए भी, क्षेत्रवासियों के लिए भी, विधानसभा के लोगों के लिए, सबके लिए। और एक आपने 3 मुद्दा उठाया। पत्रकार साहब, आपने 3 मुद्दा उठाया। बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा उठाया आपने, और क्या कहते हैं, महंगाई। ये तीनों चीजों का विकल्प अखिलेश जी हैं। अच्छा, माननीय अखिलेश जी 3 चीजों पे धरातल पे काम करते हैं, ना कि कागज के कोरमों में काम करते हैं। जैसे अडानी अंबानी के लिए माननीय मोदी जी कर रहे हैं, माननीय योगी जी कर रहे हैं, ऐसा ये काम नहीं करते हैं। ये अखिलेश जी धरातल काम करते हैं। उनकी सरकार आने में जो है कि एक योजना आई बेरोजगारी दूर करने के लिए, कि जो वित्त विहीन विद्यालय हैं
उनको टीचरों को मानदेय दिया जाए। और क्या कहते हैं ये पेंशन उन्होंने अलॉट किया था, कौन सी पेंशन नाम है? अरे उसमें उन्होंने दिया था उस समय बेरोजगार समाजवादी पेंशन, समाजवादी पेंशन और लोग पा भी रहे थे, बहुत खुशहाल लैपटॉप वितरण, बच्चियां खुश थी, बच्चे खुश थे, सबको पढ़ाई और विकास का मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन्होंने इतनी महंगाई बेरोजगारी ला के रख दिया अडानी अंबानी के चक्कर में। आज देखिए आपका ताजा उदाहरण।